क्या क्या कह रहे हो? युवा पीढ़ी? आखिरकार ये युवा पीढ़ी का कहाँ से हो गया? विपिन लियाओ से तो यहाँ पर विपिन तुमसे भी बहुत ज्यादा बड़ा है, तो आखिरकार आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वहाँ पर सभी पूरी तरह चौंक चुके थे जब उन्होंने यहाँ पर विपिन के मुंह से वह युवा पीढ़ी का नाम सुना, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर जो विपिन लियाओसी था ना, एज में विपिन से बहुत ही ज्यादा बड़ा था। खैर, यहाँ पर वह सभी समझ चुके थे कि आखिर ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि जो विपिन लियाओसी था वह यहाँ पर विपिन का एक स्टूडेंट था। इस वजह से यहाँ पर वह जो कहे उसको वह कह सकता था, चाहे से वह इसको ऐसे भी कह सकता था, ए इधर आ, ऐसा भी कहकर उसको बुला सकता था। तो वही विपुल कहता है, लेकिन विपिन बेटा तुम ये क्या करने जा रहे हो? हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अभी विपिन लियाओसी केवल संत स्टेज 8 के ऊपर है और अभी अभी तो यहाँ पर विपिन लियाओसी वहाँ पर शेन कबीले के अंदर आया हुआ है। इसके अलावा ये यहाँ पर छोटे परिवारों के अंदर से आया हुआ है, यानी कि पश्चात परिवार के अंदर से। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि इसको वहाँ पर भेजना चाहिए, क्योंकि अभी इसके सामने नरेश है और अगर नरेश ने अपने लेवल को यहाँ पर संत स्टेज 8 के शिखर तक दबा भी लिया ना, तो उसके बाद में भी शायद विपिन लियाओसी के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत हो सकती है। शायद वो बड़ी मुश्किल के साथ में वहाँ पर जीत पाएगा। और इस वक्त यहाँ पर जो ताबीज है वह दाव पर लगा हुआ है। इसी वजह से मैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सोचता कि यहाँ पर विपिन लियाओसी को भी आगे भेजना चाहिए। तो वही उनकी बात सुनने के बाद विपिन ने कहा, आपको ये चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इसके बारे में पहले ही सोचा हुआ है। विपिन ने ऐसा कहा और उसके बाद में वह यहाँ पर 8th एल्डर से कहता है, ठीक है जल्दी से जाइए और विपिन लियाओसी को बुलाकर लेकर आइए। उसके बाद में वह एल्डर वहां से चले जाते हैं और जल्दी वहाँ पर वह विपिन लियाओसी के साथ में वापस लौट कर आ जाते हैं। टीचर, आखिरकार आपने यहाँ पर क्यों बुलाया? वहाँ पर आता है और वह उसको वहाँ पर सम्मान देने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन उससे कहता है, मुझे जितना पता है यहाँ पर उन एल्डर ने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम अभी यहाँ पर शेन कबीले की तरफ से लड़ो और इस तरफ से प्रतिनिधित्व करो और यहाँ पर जो सामने खड़ा हुआ नरेश है ना, उससे जाकर लड़ो और उसको वहीं पर ही हरा दो। और हाँ, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर जीतना होगा, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर शेन कबीले की नाक तुम्हारे हाथ के अंदर पड़ी हुई है। तुमने उसको छोड़ा तो उसके साथ में वह वहीं पर ही कट जाएगी। वहीं दूसरी तरफ टीचर, आप क्या कह रहे हैं? वास्तव में यहाँ पर ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मैं अभी अभी यहाँ पर केवल संत स्टेज 8 के ऊपर पहुंचा हूँ और कल ही मैंने यहाँ पर अपनी सफलता हासिल की है संत स्टेज 8 के शिखर के ऊपर। तो आप कैसे यहाँ पर कह सकते हैं कि मैं यहाँ पर ऐसा कुछ कर दूं? वास्तव में अभी भी मेरे को वापस से रिकवर होने और अपनी साधना को सुदृढ़ करने में टाइम लगने वाला है। यहाँ पर विपिन लियाओसी कहने लगता है, क्योंकि विपिन लियाओसी को थोड़ा बहुत डर लग रहा था। इस वक्त यहाँ पर शेन कबीले का जो नाग था उसके हाथों के अंदर पड़ा हुआ था और वह ताबीज भी यहाँ पर अब विपिन लियाओसी के ऊपर डिपेंड करने वाला था। तो आखिरकार वह यहाँ पर कैसे इस रिस्क को ले सकता था? तो विपिन कहता है, ओ अच्छा, बस तुम्हें इसकी चिंता है? अरे इसकी चिंता करने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, इधर आओ और यहाँ पर बैठ जाओ। क्या टीचर, नीचे बैठ जाऊं? लेकिन वही विपिन लियाओसी एक बार चौंक तो जाता है, लेकिन वह जानता था कि इस वक्त वो भी यहाँ पर अपने टीचर को कुछ भी नहीं कह सकता था, कि उसके टीचर कोई नॉर्मल प्राणी थोड़ी ना थे। अरे आखिरकार वह एक विश्व गुरु थे, वो कुछ भी यहाँ पर कर सकते थे। उसके साथ में विपिन लियाओसी जल्द ही अपनी जगह पे बैठ जाता है। उसके साथ में विपिन पीछे से आता है और उसके हाथ के ऊपर एक रोशनी दिखने लगती है, जिसके बाद में वो उसके सर के ऊपर रखता है। जैसे वो ऐसा करता है, अचानक से कुछ एनर्जी की ऊर्जा यहाँ पर सीधा विपिन लियाओसी के सर के अंदर जाने लगती है। विपिन लियाओसी कहने वाला था कि टीचर क्या कर रहे हैं, लेकिन अचानक से उसको कुछ महसूस होने लगता है। उसको ये महसूस होने लगता है कि जो चोटें उसको भी यहाँ पर संत स्टेज 8 के शिखर के ऊपर पहुंचने में लगी थी, वो अपनी सफलता हासिल करने में जो उसको चोटें लगी थी, जो उसकी सभी चीजें यहाँ पर तहस नहस हो चुकी थी, वह धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर रिकवर होती जा रही थी। और जो उसकी साधना इतने समय से यहाँ पर सुदृढ़ नहीं हो रही थी, वह यहाँ पर अब सुदृढ़ पे होती जा रही थी। यानी कि जो उसकी नींव थी उसको वह और भी ज्यादा तेजी से सही करते हुए जा रहा था। जहाँ विपिन लियाओसी इसी तरह चौंका हुआ था, वहीं दूसरी तरफ सभी की आंखें अब वहाँ पर बाहर निकल आई थी। ये क्या कर रहे हैं? वास्तव में ये तो एक बहुत ज्यादा खतरनाक टेक्निक है। क्या वास्तव में विपिन इसके यूज करने के बारे में सोच सकते हैं? क्योंकि इसका यूज करना कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं थी। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके साथ में कोई अपनी शुद्ध एनर्जी का यूज करते हुए किसी की भी साधना को यहाँ पर सुदृढ़ कर सकता है। वास्तव में यह मुमकिन था, लेकिन मुमकिन करने के लिए भी बहुत ज्यादा चीजें जरूरत थी, जैसे कि यहाँ पर अपनी एनर्जी के ऊपर
पूरी तरह से कंट्रोल पा लेना। इसके अलावा यहाँ पर विपिन लियाओसी की बॉडी के ऊपर हर एक चीज को पता रखना कि उसकी नर्व्स किधर जा रही है और इसकी नसें किस तरफ जा रही है। इसके अलावा कौन सा एक्यू पॉइंट कहाँ पर है, इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए था। वास्तव में यहाँ पर एक राज और यहाँ पर हर्ष सभी अभी उसी तरफ देखते जा रहे थे। सभी की आंखें पुर्जों से बाहर निकली हुई थी, सभी चौंके हुए थे। वास्तव में प्राचीन संत भी इसको नहीं कर पाता। प्राचीन संत के लिए ऐसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। विपिन थोड़ी देर वहाँ पर उसको करता रहता है और उसके बाद में वह अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, तो ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पर अब ये हो जाना चाहिए। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? यहाँ पर विपिन ने जल्दी से विपिन लियाओसी से कहा। तो उसके साथ में यहाँ पर विपिन लियाओसी को अब अलग ही अनुभूति होना शुरू हो जाती है। उसको अनुभूति हो रही थी कि वास्तव में यहाँ पर अभी उसका शरीर के अंदर जो एनर्जी दौड़ रही थी वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर अभी वह सीधा संत स्टेज 9 के ऊपर ही जंप कर जाएगा। विपिन लियाओसी कुछ कहने वाला था कि उससे पहले यहाँ पर विपिन फिर से वहाँ पर इकबाल की तरफ पलटता है और उनसे कहता है, हाँ एल्डर इकबाल, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो मेरा स्टूडेंट है ना, शैन कबीले के अंदर बहुत ज्यादा समय बाद में आया है और इसके अलावा इसने इस पावर का भी पहली बार यूज किया है और ये पासवत परिवार के अंदर से, इसी वजह से यहाँ पर इसको शैन कबीले की सभी जो गुप्त मैनुअल्स है उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसको यहाँ पर केवल पासवत परिवार की जो टेक्निक है उनके बारे में जरूर पता है। इसी वजह से मैं यहाँ पर इसको कुछ सिखाना चाह रहा हूँ। क्या सिखाना चाह रहे हो? मतलब क्या है? क्या आप अभी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप अभी विपिन लियाओसी को वह सभी टेक्निक सिखाने जा रहे हैं कि जो शैन कबीले की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टेक्निक्स है? यहाँ पर उसका जो साफ साफ कहने का मतलब था ना, वो था यहाँ पर समय के साथ में खेलना। वह यहाँ पर उसी टेक्निक को विपिन लियाओसी को दिखाना चाह रहा था। तो वही विपिन कहता है, हाँ वास्तव में मैं अभी यहाँ पर उसी को ये सिखाना चाहता हूँ और इसके अलावा यहाँ पर मुझे केवल 1 घंटा चाहिए। केवल 1 घंटे के अंदर मैं यहाँ पर उसको सब कुछ सिखा दूंगा। क्या 1 घंटा? यहाँ पर सभी की आंखें पूरी तरह से अब अंदर तो चली जाती है लेकिन उनके दिल यहाँ पर धक धक करने लगते हैं। वास्तव में जो विपिन अभी बातें कर रहा था ना, वह यहाँ पर उनकी सबके दिमाग से ऊपर से होते हुए जा रही थी। ये कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर किसी ने डामर की रोड बना दी और गाड़ियां यहाँ पर इधर से उधर जा रही हो। आप ये क्या हमारे साथ में मजाक कर रहे हैं? क्या वास्तव में आप ऐसा कुछ कर सकते हैं? आप यहाँ पर हमारा फालतू में टाइम वेस्ट ना करें तो ही चलेगा। यहाँ पर जहाँ इकबाल और हर्ष उनकी ऐसे हालत है ना, तो वहीं दूसरी तरफ जो अन्य एल्डर्स है ना, उनका भी यही हाल था। क्योंकि वास्तव में यहाँ पर उन्हें नहीं पता था कि विपिन अभी क्या करने वाला है। लेकिन जहाँ पर वो इसी तरह सोच रहे थे ना कि अचानक से यहाँ पर विपुल की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है, विपिन ये क्या कह रहे हो आखिरकार? तुम भी तो अभी यहाँ पर शैन कबीले के अंदर नए नए आए हो और तुमने भी यहाँ पर अभी तक शैन कबीले की कोई भी टेक्निक नहीं सीखी है। तो आखिरकार तुम कैसे यहाँ पर विपिन लियाओसी को वह कब सब कुछ सिखा सकते हो? लेकिन जैसे वहाँ पर वह वो बात कहता है ना, तो उसके साथ में क्या ये भी नया है? ये क्या हो रहा है? क्या आखिरकार विपिन हमारे साथ में कोई मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं? वास्तव में यहाँ पर ये कोई अच्छी चीजें नहीं है। यहाँ पर सभी की आंखें और सभी का दिल पूरी तरह से खराब होने लगा था। ऐसा लग रहा था किसी पल यहाँ पर अब उनका दिमाग में फट पड़ेगा, क्योंकि विपिन यहाँ पर हर एक बार कुछ ना कुछ अलग चीज बताते जा रहा था। पहले तो विपिन लियाओसी को सिखाने वाला था, लेकिन यहाँ पर अब उसको खुद ही कुछ नहीं आता था, तो विपिन लियाओसी को क्या सिखाएगा? तो भाई विपिन कहता है, हाँ मैं यहाँ पर नया तो हूँ, लेकिन चिंता ना करें, मैं इसको जल्द ही यहाँ पर भी सीख लूंगा। उसके साथ में यहाँ पर वह 8th एल्डर की तरफ पलटता है और उनसे कहता है, हाँ 8th एल्डर, यहाँ पर जो शैन कबीले की लाइब्रेरी है उसकी चाबी आपके पास में ही है ना, तो जल्दी से करिए और वहाँ जाइए और जो शैन कबीले की गुप्त मैनुअल्स है ना, वो मेरे लिए उठाकर ले आइए। जितने ज्यादा होगा उतना ज्यादा अच्छा है। उसके साथ में यहाँ पर जो 8th एल्डर थे वो वहाँ से भागे भागे चले जाते हैं और जल्द ही यहाँ पर वो वापस भी लौट आते हैं। ठीक है मुखिया विपिन, मैंने आपके लिए वो सभी बुक लेके आ गया हूँ जो आपके लिए जरूरी है। उसके साथ में विपिन अपना सीढ़ी लाता है और अगले पल वो 8th एल्डर जल्दी से अपनी स्टोरी के अंदर से बहुत सारी बुक सेल्स को बाहर निकाल कर रख देता है। वो बुक सेल्स वहाँ पर इधर उधर फैल जाती है। वह सभी जितनी बुक सेल्स थी ना, उसके ऊपर जो किताबें थी वह यहाँ पर कम से कम लाखों के अंदर संख्या के अंदर थी। आपका धन्यवाद और मुझे माफ करना कि मैंने आपको यहाँ पर परेशान किया। विपिन इतना कहता है और उसके बाद में उन सभी बुक सेल्स के बीच के अंदर चला जाता है और ऐसा कहने के साथ में यहाँ पर जल्द ही वो अपनी एनर्जी को चलाता है और अगले ही पल सारी बुक्स यहाँ पर उठना शुरू हो जाती है।
उसी के साथ में विपिन जल्द ही अपनी आंखें वहां पर बंद कर लेता है। ये क्या कर रहे हैं? वहां पर इकबाल को बहुत ज्यादा खतरनाक झटका लगता है। वह हैरान हो चुका था, ये क्या अभी यहाँ पर आध्यात्मिक धारणा का यूज करते हुए उन सभी बुक्स को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ पर उनका दिमाग पूरी तरह सड़क चुका था। वह कहते हैं कि आध्यात्मिक धारणा के साथ में बुक्स को पढ़ा जा सकता है। हालांकि यहाँ पर इतनी सारी बुक्स को पढ़ना नामुमकिन है, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर रिकॉर्ड्स के अंदर लिखा गया है कि एक दार्शनिक स्कूल के एल्डर थे, जिन्होंने यहाँ पर एक ही बार के अंदर केवल अपनी आध्यात्मिक धारणा का यूज करते हुए 3000 बुक्स को एक ही बार के अंदर पढ़ लिया था। क्योंकि यहाँ पर आध्यात्मिक धारणा का यूज करते हुए अगर कोई भी बुक पढ़ता है तो उसके लिए यहाँ पर उनको अपनी आत्मा को कई सारे भागों के अंदर करना होगा। यानी कि 3000 बुकों को पढ़ने के लिए अपनी आत्मा के 3000 छोटे छोटे टुकड़े कर कर उन सभी को एक एक कर कर पढ़ना होगा। लेकिन यहाँ पर तो बात कुछ और ही थी। यहाँ पर विपिन तो अभी ग्रेड संत के ऊपर भी नहीं पहुंचा था, वह भी यहाँ पर संत 9 के ऊपर ही था। और इसके साथ में यहाँ पर वह कई लाखों किताबों को एक साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा था। क्या वास्तव में इसका दिमाग खराब हो गया है? यहाँ पर एक बार सोचे बिना नहीं रह सका। उसको तो ऐसा लगने लगा था कि विपिन अभी यहाँ पर पागल होने के लिए कोशिश कर रहा है। क्या पता यहाँ पर उसका यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे लगे। लेकिन जहाँ पर इकबाल इस तरह सोच रहा था ना, तो हर्ष कहता है, नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वो आध्यात्मिक धारणा का यूज करते हुए केवल उन सभी किताबों के ऊपर एक बार रट्टा मार रहा है, यानी कि एक बार उनको स्कैन कर रहा है। क्योंकि आध्यात्मिक धारणा के साथ में बुक्स पढ़ना भी कोई अलग ही चीज है। उसके अंदर भी दो चरण आते हैं। एक तो होता है कि आध्यात्मिक धारणा का यूज करते हुए उस बुक को पढ़ते जाना और उसका सारा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग के अंदर कॉपी पेस्ट करते जाना, और दूसरा होता है केवल उसका रट्टा मारना, जैसे कि यहाँ पर सभी 12th 8th वाले करते ही हैं। कमेंट में बताना आखिरकार कौन कौन ऐसा करके आया था। उसके साथ में इकबाल कहता है, हाँ वैसे तुमने सही कहा है, चलो छोड़ो, वैसे अभी थोड़ी देर के अंदर पता चल ही जाएगा कि आखिरकार क्या यहाँ पर विपिन वह सब कुछ कर रहा है जो हम लोग सोच रहे हैं। वही जहाँ पर वो इसी तरह से बात कर रहे थे, आखिरकार विपिन ने भी अपनी आंखें खोल ली थी। उसने केवल यहाँ पर कुछ 1 या 2 मिनट ही लगाए होंगे उन सभी किताबों को उड़ाते हुए, और जल्दी से उन सभी बुक्स को वापस उन्हीं सेल्स के ऊपर रख देता है। उसके बाद में वो यहाँ पर 8 एल्डर से कहता है, ठीक है, मेरा काम हो गया है, आप इन सभी सेल्स को वापस रख सकते हैं। उसकी बात सुनने के बाद में जल्दी से 8th एल्डर ने उन सभी बुक्स को वापस रख लिया था। देखो विपिन लियाओ, तुमने यहाँ पर नॉर्मल टेक्निक्स तो सीखी हुई है, लेकिन यहाँ पर बात कुछ ऐसी तुम्हारी साधना सुदृढ़ हो चुकी है, तो इसके अलावा यहाँ पर अब केवल तुम्हारे अंदर एक ही चीज की कमी रह गई है, वह है यहाँ पर कुछ नई टेक्निक्स को सीखना और यहाँ पर शेन कबीले की उस समय की खेल की कला को सीखना। तो उसकी तुम चिंता मत करो, मैंने अभी यहाँ पर 2 मैनुअल्स बनाई है, तुम इसका यूज करो और उसके साथ में साधना करना शुरू कर दो। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन लियाओ चौंक जाता है, क्या मैनुअल्स बना ली? लेकिन जिससे पहले कि वो कुछ कह पाता, विपिन केवल अपना अंगुली को उठाता है, अपने माइंड पे रखता है और उसके बाद विपिन लियाओ की दिमाग के ऊपर लगा देता है। अगले पर विपिन लियाओ को झटका लगता है और उसकी आंखें वहीं पर ही सिकुड़ जाती है। ये क्या है? ये सारी साधना यहाँ पर कैसे आ सकती है? विपिन लियाओ पूरी तरह चौंक चुका था, क्योंकि वास्तव में अभी यहाँ पर उसको ज्यादा समय हुआ ही नहीं था और उसके टीचर ने पहले ही उन सभी बुक्स को एक कर बना दिया था। वास्तव में वो बहुत पूरी तरह चौंका हुआ था। बात कुछ ऐसी थी कि जितनी भी साधना टेक्निक्स अभी उसके सामने आई थी ना, वह सभी बहुत ज्यादा सरल थी, वरना यहाँ पर जो समय होता है उसकी साधना टेक्निक्स को सीखना कोई इजी काम नहीं होता था। इन सभी कलाओं को सीखने के लिए कई सारे साल लगा दिया करते थे। तभी तो यहाँ पर सभी एल्डर्स अभी भी कोई तो नीचे है और कोई ऊपर है। उन्होंने अपनी मेहनत बहुत ज्यादा की थी, लेकिन उसके बाद में वह कुछ भी नहीं कर पाए थे। लेकिन विपिन लियाओ को अचानक से कुछ याद आता है और वो कहता है, टीचर, मुझे पता है कि आपकी साधना लेवल बहुत ज्यादा अच्छी है और इसके अलावा मैनुअल्स मेरे बहुत ज्यादा काम आ सकती है, लेकिन ये 1 घंटा कुछ ज्यादा कम नहीं हो गया है? वास्तव में 1 घंटे के अंदर तो मैं कुछ भी नहीं सीख पाऊंगा। विपिन लियाओ ने उससे कहा, हाँ मुझे भी पता है, इसी वजह से इसकी तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम इस रक्त बूंद का यूज कर सकते हो। इतना कहने के साथ विपिन ने जल्दी से अपने हाथ के एक झटके से एक रक्त बूंद सीधा विपिन के माथे के अंदर उड़ा दी। बैंग! अगले पर विपिन लियाओ के दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक झटका लगता है। उसकी बॉडी ऐसे महसूस करने लगती है जैसे कि समय बहुत ज्यादा ही धीरे हो गया हो।